Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Starting with our new lecture, a new topic, nicotinic acid or niacin. So today we will learn about nicotinic acid or niacin. So basically niacin हमारे पास क्या है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन में यूज़ होने वाली ड्रग. सो निकोटिनिक एसिड हमारे पास क्या है, विटामिन B3 है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है फूड में और इसे एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है जब हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन होती है. ये जो विटामिन B3 है आपके पास, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है. निकोटिनिक एसिड एज एंटी हाइपरलिपिडेमिक कैसे काम करती है, आपके पास रिड्यूस LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल रिड्यूस कर देती है 10 to 20%. अफेक्टिव एजेंट इन इंक्रीजिंग द HDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ करने में ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव एजेंट होती है और यही इसका प्लस पॉइंट है आपके पास. रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड लेवल टू 20% to 35% व्हेन वी यूज इन टिपिकल डोज 1.5 to 3 ग्राम पर डे. और इसे यूज़ किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद द स्टैटिन. सो जब हम इसे स्टैटिन्स के साथ यूज़ करते हैं तो इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो इन्हेंस हो जाता है. स्टैटिन्स में है हमारे पास लोवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन. जो ये निकोटिनिक एसिड है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं. सो हमारे पास ये जो ड्रग होती हैं बेसिकली ये काम करती हैं एडिपोज टिश्यूज़ में. पहले जो ड्रग्स पढ़ी हैं एंटी हाइपरलिपिडीमिया के केस में वो ज़्यादातर आपके पास कहाँ काम करती हैं, लिवर में. लेकिन जो नियासिन है ये काम करेगी एडिपोज टिश्यूज़ में. सो क्या करती हैं ये एडिपोज टिश्यूज़ में, आपके पास क्या है, ट्राइग्लिसराइड है या आप इसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं. सो ये ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करती है इनटू फ्री फैटी एसिड. ये जो ट्राइग्लिसराइड आपके पास कन्वर्ट होते हैं फ्री फैटी एसिड में, ये एक एंजाइम के थ्रू होते हैं जिसे कहते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज. सो ये क्या करती हैं, नियासिन इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड की लिपोलिसिस है उसे इनहिबिट कर देंगी आपके पास और अल्टीमेट क्या होगा, आपके पास फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस नहीं होंगे. अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स आपके पास प्रोड्यूस होते हैं इनको लीवर अपटेक कर लेता है. अपटेक करने के बाद लीवर इनको अपना ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ करता है और आगे जाके यही ट्राइग्लिसराइड आपके पास VLDL में कन्वर्ट होता है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू और अल्टीमेट ये जो VLDL है किस में कन्वर्ट होता है, LDL में. सो जब आपके पास ये ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड की कन्वर्जन स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, तो यहाँ लीवर के पास फ्री फैटी एसिड अवेलेबल नहीं होंगे. ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस क्या होगी आपके पास यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, VLDL की प्रोडक्शन भी आपके पास इनहिबिट हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में डिक्रीज़ हो जाएगा. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके कि इनहिबिट लिपोलिसिस इन द एडिपोज टिश्यूज़. सो इनहिबिट किस तरह करती है कि ये एंजाइम बेसिकली हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट कर देती है. इसके अलावा क्या है, रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फ्री फैटी एसिड. लीवर यूज फ्री फैटी एसिड एज अ प्रीकर्सर फॉर ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस. सो क्या होता है आपके पास, रिड्यूस लीवर ट्राइग्लिसराइड will decrease the hepatic VLDL production and ultimately क्या हो जाएगा, reduce the level of LDL cholesterol in the plasma. So ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है कि ये आपके पास सिर्फ एडिपोज टिश्यूज़ में काम करेंगी और एक एंजाइम हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट कर देंगी. अब वन बाय वन इनके थेराप्यूटिक यूज़ और फार्माकोकाइनेटिक को भी देखते हैं. थेराप्यूटिक यूज़ इनका क्या है, लोअर प्लाज्मा लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड. सो ये क्या कर देती हैं, प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को डिक्रीज़ कर देंगी. ट्रीटमेंट ऑफ फैमिलियल हाइपरलिपिडीमिया. सो फैमिलियल हाइपरलिपिडीमिया आपके पास वो लिपिडीमिया होता है जो कि आपके पास फैमिली टू फैमिली पास डाउन होता है, जनरेशन टू जनरेशन. ऐसे से बच्चे जिनके अंदर आपके पास क्या होगा, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होगा ड्यूरिंग बर्थ या एट द टाइम ऑफ अ बर्थ, तो क्या हो जाएगा, अर्ली स्टेजेस में उन बच्चों में हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी डेथ कॉज हो जाती है. सो इसको यूज़ किया जाता है नियासन को ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया. इसके अलावा जो इसकी फार्माकोकाइनेटिक है वो है आपके पास कि ये एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं ओरली. तो जब हम इन्हें ओरली देते हैं इस वजह से दिया जाता है कि ये विटामिन B3 है और वाटर सोल्यूबल है. सो इसकी ट्रांसपोर्टेशन ईजीली हो जाती है. बॉडी के अंदर आपके पास नियासिन कन्वर्ट होता है निकोटीन अमाइड में. इसकी मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म जो होती है आपके पास वो है कोएंजाइम निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो ये इसकी मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म होती है जो क्या करती है, आगे जाके इनहिबिट करेगी आपके पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को. इसके अलावा ये एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में. सो ऐसे पेशेंट जिनका
किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही होती, उनमें भी ये नहीं दी जाती हैं। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है आपके पास। इसके एडवर्स इफेक्ट में है आपके पास फ्लशिंग। सो फ्लशिंग बेसिकली इस वजह से होता है कि नियासिन क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज। उसकी वजह से क्या होता है आपके पास वैसोडाइलेशन हो जाती है। अब वैसोडाइलेशन हो जाएगी आपके पास तो क्या होगा, आपके पास फ्लशिंग कॉज हो जाएगी। जिन पेशेंट में फ्लशिंग हो रही है नियासिन की वजह से, उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि वो नियासिन को लेने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले क्या लें, एस्प्रिन लें 325 मिलीग्राम। अब प्रूराइटिस इसका एक और एडवर्स इफेक्ट है। अगर प्रूराइटिस हो रहा है तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, नियासिन के साथ एंटी हिस्टामिन ड्रग भी यूज़ करते हैं। नोज़िया कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, एब्डोमिनल पेन है। इसके अलावा क्या है, इंक्रीज यूरिक एसिड बाय इनहिबिटिंग इट्स ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो क्या करता है नियासिन, बेसिकली यूरिक एसिड जो होता है इसका लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। किस तरह, इनहिबिट कर देता है इसकी ट्यूबुलर सिक्रीशन को। इसके जो रेयर एडवर्स इफेक्ट है उसमें है हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर देता है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में है आपके पास कि जिनमें एक्टिव लिवर डिजीज़ हैं उनमें आप ये यूज़ नहीं कर सकते। एक्टिव पेप्टिक अल्सर है तो आप नियासिन को अवॉइड करेंगे। और इसके अलावा पेशेंट जिनके अंदर ऑलरेडी क्या है यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ है, सो उसमें भी नियासिन नहीं दी जाती हैं। ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन से। सो नियासिन का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फाइब्रेट और फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स को करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।